क्विज पेपर डिजास्टर। ठीक है, तो आज आपको बिल्कुल एनालिसिस मिलेगा, पूरा एक्सपोजर मिलेगा एसएससी सीएचएसएल 27 नवंबर सेकंड शिफ्ट का। तो इससे पहले हम लोग शिफ्ट 1 कर चुके हैं। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू करते हैं अपना मोटिवेशन के साथ। तो रिस्क इज बेटर देन रिग्रेट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो करेक्ट वर्ड बताना है। क्या बताना है, तो आप बिल्कुल देखिए, तो साइन सिनोनिम चाहिए। वर्ड है गैरोलस। तो हम लोग इसको ट्रिक से याद कर चुके हैं। क्या याद कर चुके हैं कि अस बोले तो हमें पता है कि जो गर्ल्स होती है काफ़ी बातूनी होती है, बात करते रहती है। ठीक है, इसको आप ऐसे ट्रिक से याद कर लो, या फिर आप रूट वर्ड से याद कर लो। लॉक हो गया, लॉक हो गया। ठीक है, तो ये सब आपका क्या बताता है, तो ये सब आपका रिलेटेड है टॉक से। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो बात करता हूँ। अगर इसका एंटो पूछेगा तो रेटिसेंट पूछेगा, टैसिटर्न पूछेगा। ठीक है, साइलेंट, रिजर्व्ड, ये सब पूछेगा। तो इधर सीधा लैक्वेसियस दिख रहा है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप याद कर लो कि हमें पता है जो गर्ल्स होती है बहुत बातों नहीं होती है। तो ये सब आपका सारा टॉकेटिव, लक्वसियस, चैटी, इलोक्वेंट। तो यहाँ पर भी एल ओ क्यू दिख रहा है, बात करना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, एरर बताना है। तो बिल्कुल आप पढ़ो। तो नाउ अ डेज द लैक सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, बिल्कुल आया हुआ है। ठीक है, मेक्स पीपल स्पेंड टू मच टाइम्स वर्किंग। तो अब यहाँ पे एरर, अब यहाँ पे कैच है। क्या कैच है कि ये यहाँ पे टाइम्स प्लूरल हो गया, जो कि गलत है। ठीक है, तो जब टाइम को हम लोग एज अ जनरल बात करें टाइम का, तो वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल फाउंडेशन बैच चला, ये कॉन्सेप्ट सीखो आप। तो टाइम, जब आप जनरल बात करो टाइम का, तो वो हमेशा क्या होता है, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल होता है। एग्जाम्पल, टाइम वेट्स फॉर नो मैन। ठीक है, तो टाइम भाई किसी का इंतजार नहीं करता। तो यहाँ पे टाइम का जनरल सेंस आ रहा है, तो टाइम यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल होगा, प्लूरल नहीं कर सकते हो। टाइम इज मनी। ठीक है, टू नॉट वेस्ट टाइम, तो यहाँ जनरल बात हो रहा है, तो आप इस सबको, अब टाइम को अगर आप बार का सेंस दे रहे हो, एक बार, दो बार, एक दफा, दो दफा, तो आप उसका सिंगुलर भी कर सकते हो, टाइम का प्लूरल भी कर सकते हो। एग्जाम्पल, आई वेंट देयर 2 टाइम्स। ठीक है, तो मैं लास्ट वीक वहां पे 2 बार गया। 2 बार, दो बार का सेंस देना है, तो बिल्कुल आप इसका प्लूरल कर सकते हो। सी केम टू सी में सेवरल टाइम्स। ठीक है, तो बार बार का सेंस देना है, प्लूरल कर सकते हो। लेकिन जनरल सेंस देना है तो प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा। एक और कॉन्सेप्ट आता है इससे। ठीक है, तो टाइम्स, टाइम हमेशा प्लूरल होगा कब, जब ऐसा आपको सेंस देना है, कभी कभी, हमेशा। ठीक है, काल का सेंस देना है, जैसे रोमन काल, ग्रीक टाइम्स, एंशिएंट टाइम्स, तो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो 3 चीज यहाँ पे हम लोग सीखे। क्या क्या सीखे टाइम से रिलेटेड, कि टाइम का अगर जनरल बात में सेंस देना हो तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अगर बार बार का सेंस देना हो तो क्या होगा, टाइम्स, उसका आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, और ये हमेशा टाइम्स प्लूरल होगा कब, जब ऐसा काल का सेंस देना हो, कभी कभी, हमेशा का सेंस देना हो तब। ठीक है, तो ये हम लोग सीख गए। अब तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, तो ही स्पॉइल हिज हेल्थ। यहाँ क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। कौन सा इनकरेक्ट है, तो ही स्पॉइल हिज हेल्थ। ठीक है, तो ही क्या है, तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। वर्ब कैसा लेगा, तो सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब स्पॉइल होता है कि स्पॉइल्स होता है। ठीक है, तो बच्चा बच्चा बता देगा, क्या बता देगा कि सर स्पॉइल्स ये वाला सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे एस होना चाहिए, जो कि नहीं है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्या है, तो फोर्थ है आपको फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो बिल्कुल आप देखो, द लेजिस्लेशन वाज पास्ड विद दैट सपोर्ट यूनाइटिंग पार्टीज। ठीक है, यूनाइटिंग पार्टीज अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे आपका सेंस देना है। क्या सेंस देना है कि पूरा वोट के साथ जीत गया, फुल सपोर्ट के साथ जीत गया, तो वो सेंस कौन देगा, तो क्या पार्टीशन देगा, बिल्कुल नहीं। क्या परफंक्शनरी देगा, ये भी नहीं। क्या नॉमिनल देगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये अनएनिमस दे देगा। अब मैं आपको सबका मतलब बताता हूँ। ठीक है, तो पार्टीशन क्या हो जाएगा, तो ये एक प्रेजुडिस होता है, जो कि आप पर्टिकुलर कॉज के लिए आप फेवर करते हो। ठीक है, नॉमिनल बोले तो बिल्कुल नाम का। परफंक्शनरी क्या होता है, तो कैरिड विथ अ मिनिमम एफर्ट से अगर सेंस देना तो, लेकिन यहाँ पे सेंस देना था कि अग्रेड बाय ऑल का सेंस देना था, तो अनएनिमस हो जाएगा। तो बिल्कुल आप कॉलेज वॉलेज में देखे होगा कि अनएनिमस सपोर्ट के साथ जीत गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्या है, तो होमोनेम चाहिए। तो वर्ड किसका चाहिए, तो हेयर का चाहिए। तो ये वाला हेयर क्या होता है, खरगोश का, खरगोश होता है, या फिर उसका एक ब्रीड होता है हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देना है कि ही इज द सोल ईयर टू द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तराधिकारी का सेंस देना है। तो वो क्या होता है, तो वो ये वाला होता है। ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है पीवाईक्यू में।
तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको बच्चे हियर हियर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एच साइलेंट हो जाता है, इसको ईयर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला होता है। तो ये कहीं दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। हेयर नहीं होगा, हायर नहीं होगा, और ये स्पेलिंग गलत है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो इन्वायरमेंट का तो इन्वायरमेंट ऐसे होता है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7th क्या है, तो यहाँ पे बताना है आपको, इम्प्रूव करना है लोडेड ऑन। तो लोडेड के साथ हमेशा जो प्रेपो यूज करते हैं क्या करते हैं, तो लोडेड विथ करते हैं। कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है, तो अक्यूज्ड फॉर। तो अक्यूज के साथ हम लोग पिछला शिफ्ट में अभी सीख चुके हैं कि अक्यूज के साथ ऑफ आता है, ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। 9th नंबर क्या है, तो पैसिव वॉइस में करना है। तो सीधा वह फॉर्म से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। विल हैव प्लेड दिख रहा है, जब इसका पैसिव करेंगे तो विल हैव बीन प्लेड हो जाएगा, ढूंढो कहाँ पे, ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आगे बढ़ जाओ। 10th नंबर क्या बोल रहा है, तो इनडायरेक्ट में करना है। तो बस टेंस से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। आर गोइंग दिख रहा है, तो आर गोइंग जब चेंज करेंगे तो विल भी हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, वर हो जाएगा, हो जाएगा, वाज हो जाएगा, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ो, तो आगे आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट ऑनवर्ड ये है, अनटिल माई ब्रदर गेट्स अ जॉब। तो गेट्स अ जॉब, ये टेंस आपका प्रेजेंट है, जब चेंज करेंगे पास्ट हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका एलिमेंट हो गया। बाकी यहाँ गॉट ये हो जाएगा, बिल्कुल गॉट ये हो जाएगा, गेट्स नहीं होगा, तो सी भी एलिमेंट हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब जल्दी जल्दी मैचिंग कर लेंगे, बी और डी में क्या डिफरेंस जा रहा है। तो इतना दूर सब सेम जा रहा है, ठीक है, इतना दूर सब सेम जा रहा है। अब आप चेक करोगे, ऑनवर्ड अंटिल हर ब्रदर दिख रहा है, यहाँ माई ब्रदर दिख रहा है। ऊपर क्या है, तो ऊपर है माई ब्रदर, तो ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर चेक करोगे, एक्टिव में करना है, बस वर्ब से मतलब है, तो वाज रिटन है, जब इसका एक्टिव करेंगे तो बस सेकंड फॉर्म चाहिए, तो राइट का रोट हो जाएगा, ढूंढो कहाँ पे, ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। 12 नंबर क्या बोल रहा है, तो डायरेक्ट स्पीच में करना है, तो बिल्कुल करते हैं। द कोच एडवाइज द प्लेयर्स नॉट टू स्किप द वार्म अप, ठीक है। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस ऑर्डर एडवाइज रिक्वेस्ट वाला होता है। तो जब इसका एक्टिव करेंगे तो वर्ब से सीधा शुरू होगा, देखो कहाँ पे है। तो ये यहाँ वर्ब से सीधा शुरू नहीं है, काट दो। ये वर्ब से सीधा शुरू नहीं है, काट दो। दो ऑप्शन इज्जत से चला गया, ठीक है, ये चला गया और ये चला गया। अब देखोगे तो यहाँ पे एडवाइजर्स ही है, प्रेजेंट टेंस से रिपोर्टिंग वर्ब, तो प्रेजेंट नहीं चाहिए अपने को, पास चाहिए, सी आपका आंसर आ जाएगा। अब ही हैज़ अ रेपुटेशन, रेपुटेशन के साथ कौन सा प्रेपो लगता है, तो आपको याद करना है कि वो हमेशा फॉर लगता है, ठीक है। डी आपका आंसर आ जाएगा। 14th नंबर क्या है, तो पैसिव वॉइस में करना है, बस वर्ब फॉर्म से मतलब है, ठीक है। तो हैज़ रेज्ड है, जब इसका पैसिव करेंगे तो हैज़ बीन रेज्ड हो जाएगा, ढूंढो कहाँ पे, ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। बाकी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आगे बढ़ जाओ। अब पैसेज आ गया, तो बच्चे पढ़ पढ़ के मार करेंगे, हम लोग सीधा मार करेंगे, यही मैं आपको सिखा रहा हूँ लॉजिक के बेसिस पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है, तो ये सेंटेंस में डिजिटल प्लेटफॉर्म व्हेन प्रीवियसली क्यूरेटेड सर्व करता है ऐसा, ठीक है। तो ये जो फ्रेज है, कौन सा फ्रेज, तो व्हेन जो डिजिटली क्यूरेटेड, तो ये यहाँ पे किस चीज़ का फंक्शन कर रहा है, नाउन ये सब, ठीक है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स व्हेन जुडिशली क्यूरेटेड, तो वैन वैन से हम लोग क्या बताते हैं, तो टाइम बताते हैं। तो ये यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज का काम कर रहा है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16th क्या है, तो आइडेंटिफाई करना है टेंस को, ये आपका है, कैन ऑल्सो सर्व एज ए कैटलिस्ट फॉर मेंटल ग्रोथ। तो बिल्कुल हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन को खतरनाक यूज करते हैं, तो करते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट परफेक्ट है क्या, हैज हैव और थर्ड फॉर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, उड़ा दो इसको। सिंपल फ्यूचर है क्या, तो उसके लिए विल चाहिए, विल का ही दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है क्या, तो इज एम आर और आईएनजी का ही दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, उड़ा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 17th क्या बोल रहा है, तो डेक्सटरिटी का चाहिए, क्या चाहिए, तो नियर मीन्स चाहिए, साइनो चाहिए। तो हम लोग इसको ट्रिक से याद कर चुके हैं, डेक्स्ट बोले तो दक्ष, ठीक है, दक्ष बोले तो स्किल, आप में बहुत स्किल है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। इसको आप याद कर लो, बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। तो डेक्सटरिटी बोले तो यहाँ से दक्षता निकालो, इसका मतलब क्या होता है, तो स्किल होता है, दक्षता होता है, ठीक है। तो स्किल हो गया, एडroitness हो गया, एबिलिटी हो गया, सब साइनो है। एडroitness कैसे याद करोगे, तो जो एंड्रॉयड बनाया बहुत स्किल वाला होगा आदमी, ठीक है। 18th क्या है, तो मिटिगेट है, इसको हम लोग ट्रिक से याद कर चुके हैं, उसका क्या चाहिए, तो उसका मीनिंग चाहिए। तो बहुत इजी है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो मिटिगेट कैसे याद करोगे, तो कोई भी भाई एक कुछ भी
कचरा का ढेर है, बहुत तगड़ा स्मेल आ रहा है, तो उसमें आप मिट्टी डालते रहो तो स्मेल कम हो जाएगा। तो ऐसा कम होने का कहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, तो ये दिख रहा है मेकिंग लेस सीवियर, सी आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप याद कर लो, बहुत बार रिपीट हो चुका है और आगे भी रिपीट होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत तगड़ा स्मेल आ रहा है, स्मेल आ रहा है तो आप मिट्टी डाल दे रहे हो तो क्या होगा, तो वो लेस हो जाएगा, स्मेल रिलाइव हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19th नंबर क्या है, तो 19th नंबर अकॉर्डिंग टू द पैसेज बोल रहा है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे नहीं। क्या इंश्योर करता है मैक्सिमम बेनिफिट एजुकेशनल वीडियो गेम्स का? ठीक है, तो प्लेइंग देम ऑल लॉन्ग आवर्स, तो ये आपको बेकार सा लाइन नहीं लग रहा है। अवॉइडिंग ऑल पजल्स, तो ये भी एक्सट्रीम वर्ड है, उड़ा दो। ठीक है, यूजिंग ओनली, ये भी ओनली ओनली एक्सट्रीम वर्ड होता है, तो आंसर निकल के आ जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्या है, तो PQRS है। ठीक है, PQRS है तो बिल्कुल मैं पढ़ पढ़ के मार्क नहीं करूंगा, और बिल्कुल आपको भी ऐसे ही सिखाऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स की हेल्प से, स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। ठीक है, जिसको समझ नहीं आएगा भाई वो क्या करेंगे, PQRS मल्टीप्लायर इस चैनल में अपलोडेड है, पेड, सारा पेड है, वो आपको फ्री में मैंने दे रखा है, तो बिल्कुल आप उसका यूज़ कीजिए और आप 90% दुनिया से आगे निकल जाएंगे। ठीक है, वही मैं इधर यूज़ करने वाला हूँ, तो बिल्कुल करते हैं। तो इधर आप देखोगे PRQR ऐसे मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, लास्ट में RPRP ऐसे नजर आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ते हैं। तो ही कलेक्टेड, कुछ कलेक्ट किया। ठीक है, ही बॉट द वाटर, फिर वाटर को लाया। ही टुक ड्रिंक ऑफ क्लियर सेफ ड्रिंक वाटर, हिज थर्स्ट फाइनली क्वेंच। ठीक है, तो मुझे कीवर्ड दिख गया, क्या दिख गया, फाइनली दिख गया। तो अब ये बताओ, हम लोग इतना करके बैठे हुए हैं कि सीधा पकड़ में आ रहा है कि फाइनली सर कंक्लूजन लाइन होता है, तो आप ढूंढो कि आर कहीं लास्ट में दिख रहा है क्या ऑप्शन में, तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो दो ऑप्शन आप इज्जत से उड़ा दोगे। ठीक है, सीधा चला गया। अब पी और क्यू में बस चाहिए कि कौन सा इंट्रो होगा। ठीक है, तो पी में क्या है, तो ये वाटर को कलेक्ट किया। ठीक है, और क्यू में क्या है, तो ही बॉट द वाटर टू द रोलिंग बॉलिंग फॉर सेवरल मिनट्स किलिंग ऑल द पैथोजन, तो एक में वाटर लाया, दूसरा में भाई उसको पैथोजन किल कर रहा है, तो पहले क्या आएगा, वेरी गुड, पहले पी आएगा, पहले कलेक्ट होगा फिर पैथोजन किल करोगे, तो ए आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो समझाने में इतना टाइम लग रहा है, करने में बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ऐसे ही उड़ाना है। 21 नंबर क्या बोल रहा है, तो 21 नंबर एस भाई, लास्ट कंक्लूजन लाइन एस है। तो देयर्स एम्पायर स्टेबिलिटी आर मेनली, ये हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब आप देखो, तो पी मैं पढ़ रहा, तो एज अ रिजल्ट, तो ऐसा कीवर्ड दिख गया मुझे, क्या दिख गया, तो एज अ रिजल्ट, रिजल्ट का बाद सर हमेशा लास्ट में होता है, तो ये आपका कंक्लूडिंग लाइन होना चाहिए। आप चेक करो, तो पी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब दूसरा ट्रिक क्या है, तो अगर पी लास्ट में नहीं होगा, अगर एग्जामिनर लास्ट में पी को नहीं दे पा रहा है, तो वो सर थर्ड पोजिशन पे जरूर देगा, ढूंढो पी कहीं थर्ड पे है क्या, तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, दो ऑप्शन इज्जत से एलिमिनेट। ठीक है, ये चला गया, ये चला गया, तो बहुत काम आसान हो जाएगा। ठीक है, जिसको ये समझ नहीं आ रहा है वो मुझे गाली ना दे, और बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो सिखाया है वो आप सीखिए। अब क्यू और आर में से अपने को इंट्रो लाइन ढूंढना है, तो बिल्कुल ढूंढते हैं। ठीक है, तो क्यू क्या है, द इनकेस वाज स्किल्ड बिल्डर का कुछ बात हो रहा है, ऑन टू द माउंटेन ये बात हो रहा है। ठीक है, आर में क्या बात हो रहा है, तो वेयर देयर हैड बीन, तो कहा देयर हैड बीन प्रीवियसली बीन लो लेवल, दीज टेरेसेस प्रोड्यूस इट, तो आर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, इंट्रो लाइन नहीं होगा, तो उड़ा देंगे, ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करने में बहुत कम टाइम लगेगा, समझाने में टाइम लग रहा है। 22 नंबर का है, तो एफिमरल है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। तो एफिमरल बोले तो अफीम का नशा थोड़े समय के लिए होता है, टेम्पररी होता है, तो ये साइन हो जाएगा। एक मोमेंट के लिए होता है, साइन हो जाएगा। फ्लीटिंग होता है, साइन हो जाएगा। इटर्नल उसका एंटो हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, बार बार रिपीट होता है, 25 में रिपीट हुआ है, सीपीओ में हुआ है, सब में होता है। ठीक है, याद कर लो, बहुत काम का वर्ड है। एफिमरल बोले तो अफीम का नशा, अफीम का नशा क्षणिक होता है, अल्पकालिक होता है। ठीक है, तो टेम्पररी बोलो, शॉर्ट लिव्ड बोलो, ट्रांजिस्टिव बोलो, मोमेंट्री बोलो, सेम बात है, उसका उल्टा ये सब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्या बोल रहा है, तो टेनिब्रस है, इसका चाहिए उल्टा चाहिए, तो बिल्कुल आप ऑप्शन चेक करो, ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव, सीधा टिक मारो, आंसर आ जाएगा। 24 नंबर क्या है, तो आपको करेक्ट स्पेलिंग के साथ करना है, तो बिल्कुल हम लोग अप्रोच यूज करेंगे अपना वाला। ठीक है, तो इधर ये सिमिलर दिख रहा है, दो ऑप्शन, ये उड़ गया, ये उड़ गया। ठीक है, अब आप 50-50 में आ गए। ठीक है, तो अब ये ऐसा वर्ड है कि बहुत बच्चे को नहीं पता होता है, और मतलब बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो फिर आप सीधा भाई गैस, ब्लाइंड गैस मारो कि कौन सा होगा, इससे भी आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर आप कोई भी चीज़ में 50-50 हो, तो आपको अटेम्प्ट करना ही है। ठीक है, तो सही क्या होता है, तो सही डी वाला होता है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्या है, तो सेल्फ पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग और सिन को आप क्या बोलोगे? ठीक है,
तो विंडिकेट करना, कोई भी चीज़ को हटा देना, ठीक है। एक्सोनरेट करना, कोई भी चीज़ को बरी-उरी करने का सेंस आता है। तो ये सब सिमिलर जा रहा है। एक पेनिटेंस ये आपका अलग जा रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद कर लो। तो रिपेंटेंस, कोई भी चीज़ के लिए आप रिपेंट कर रहे हो बोले तो पछतावा कर रहे हो, रिमोर्स कर रहे हो, ठीक है। तो उसी का साइन हो ये सब होता है, रिग्रेट होता है, पेनिटेंस होता है, कॉन्ट्रिशन होता है, रिमोर्स होता है, पेनेंस होता है, ठीक है। तो इसको मैं लिंक कर रहा था, तो यहाँ से मैं अंत निकाल रहा था, अंत, और आगे कुछ और ही निकल के आ रहा था, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसका लिंक बताइए कि कैसे इसको कैसे इसको ईजिली याद कर सके, ठीक है। रिपेंटेंस को, जिसका मतलब पश्चाताप होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट का वीडियो में। और आप लोग बताइए कि फीडबैक बताइए कि कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। बाकी आप बताइए और क्या इम्प्रूव करना है। तो बिल्कुल मैं आप लोगों का बात सुनता हूँ और कॉन्टिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।